इस वीडियो में प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के 11वें सप्ताह के अन्य लक्षण के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आपके पूरे सवालों का जवाब गर्भावस्था के 11वें सप्ताह में आप किस तिमाही में हैं? अब आप कितने महीने की प्रेग्नेंट हैं? अब आपको कितने हफ्ते बचे हैं? गर्भावस्था के 11वें सप्ताह में बच्चा कितना बड़ा होता है? शिशु का विकास और शिशु का आकार कैसा होगा? शिशु की स्थिति कैसी होगी? 11वें सप्ताह में मां के शरीर में क्या बदलाव आते हैं? गर्भावस्था के दौरान पेट में क्या बदलाव आते हैं? 11वें सप्ताह में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में क्या दिखता है? प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह में कौन से लक्षण शामिल है? 11वें सप्ताह में कौन से टेस्ट करते हैं? प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह में सेक्स करना चाहिए या नहीं? कौन से गंभीर लक्षण दिखने पर डॉक्टर के पास जाने चाहिए? प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह का डाइट प्लान क्या खाना चाहिए? 11वें सप्ताह में मां के शरीर में क्या बदलाव आते हैं? गर्भावस्था के 11वें सप्ताह में देखभाल के लिए टिप्स के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 11वें सप्ताह में आप किस तिमाही में हैं? कितने महीने की प्रेग्नेंट हैं? 10वें हफ्ते की प्रेगनेंसी पूरी करने के बाद आपके गर्भावस्था का 11वें सप्ताह शुरू हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि आप तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में हैं। प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह में आप गर्भावस्था की पहली तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं। गर्भावस्था के 1 हफ्ते के बाद आप अपनी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही पूरी करेंगी। गर्भावस्था की पहली तिमाही कुल 12 हफ्तों की होती है, जिसे पूरा करने के बाद आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में प्रवेश करेंगी। गर्भधारण के 11वें सप्ताह में आप लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं। आपने अपनी प्रेगनेंसी के 2 महीने पूरे कर लिए हैं और आपके गर्भावस्था के तीसरे महीने का तीसरा हफ्ता चल रहा है। अभी आपकी प्रेगनेंसी के 29 हफ्ते यानी 203 दिन या 6 महीने 1 सप्ताह बचे हैं। शिशु का विकास और शिशु का आकार और शिशु की स्थिति। गर्भावस्था के 11वें हफ्ते में बच्चा कितना बड़ा हुआ है? इस समय आपका शिशु अब अंजीर फिग के आकार का है। आपके शिशु की लंबाई लगभग 2 इंच 5.08 cm है। गर्भावस्था के 11वें हफ्ते में शिशु का वजन लगभग 7 ग्राम होता है। गर्भावस्था के 10 हफ्तों का सफर तय करने के बाद अब आप 11वें हफ्ते में प्रवेश कर चुकी हैं। इसी के साथ अब आपकी पहली तिमाही भी महज 1 हफ्तों बाद समाप्त होने वाली है और फिर आप गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में पहुंच जाएंगी। इस हफ्ते से अब आप थोड़ी राहत महसूस कर सकती हैं, क्योंकि अब आपकी मॉर्निंग सिकनेस और थकान कम हो जाएगी। वहीं इस सप्ताह से आपको अपने शारीरिक स्वरूप में बदलाव भी दिखने लगेगा। इस वक्त वजन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके साथ ही बच्चे का विकास अभी भी जारी है और उसके अंग विकसित हो रहे हैं। इस हफ्ते में मां और बच्चे में और क्या क्या बदलाव होते हैं, आपको इस लेख के माध्यम से बताते हैं। आपकी गर्भावस्था के 11वें सप्ताह के दौरान आपका शिशु एक शिशु की तरह दिखने लगा है, यानी वास्तविक रूप से मानव का बच्चा। आपका बच्चा न केवल बढ़ रहा है, बल्कि वो इधर से उधर घूम भी रहा है। बच्चा आपके गर्भाशय के भीतर चारों ओर फैल रहा है और घूम रहा है। 11वें हफ्ते में बच्चे का सिर उसके शरीर के आधे आकार का हो जाता है और अब बच्चा निगलना भी शुरू कर देता है। सिर और गर्दन, हेड एंड नेक, बालों के फॉलिकल्स बनने लगते हैं और शिशु का सिर अब उसके शरीर के समान लंबाई का होता है। छाती, चेस्ट, अब बच्चे की निपल्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। कान, ईयर्स, कानों का आकार लगभग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। मुंह और नाक, माउथ एंड नोज, नाक के रास्ते खुल जाते हैं। जीभ का भी विकास हो जाता है और दांत निकलते रहते हैं। अंग, लिम्स, हाथ और पैरों की उंगलियां अब दिखने लगती हैं। नेल बेड्स भी विकसित हो रहे हैं और हड्डियां सख्त होने लगी हैं। इसके अलावा इस सप्ताह बच्चे का धड़, टोर्सो लंबा हो जाएगा और उसका शरीर भी सीधा हो जाएगा। अब बच्चा गर्भाशय के अंदर घूमने और हलचल करने में सक्षम हो जाता है।
11वें हफ्ते की गर्भवती अवस्था में शिशु की स्थिति अभी भी आपका शिशु बहुत छोटा है और उसकी स्थिति पिछले हफ्ते की ही तरह इस सप्ताह भी बनी रहेगी। इस समय भी आपके शिशु का सिर ऊपर की ओर और पैर गर्भाशय के नीचे ओर रहते हैं। 11वें सप्ताह में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में क्या दिखता है? बच्चा अल्ट्रासाउंड में पीठ के बल लेता हुआ दिखाई देता है और उसका सिर बाईं ओर और उसके पैर ऊपर की ओर दिखाई देते हैं। इसमें आप देख सकेंगी कि उसकी गर्दन पहले से बड़ी होकर उसके शरीर और सिर में अंतर पता लगाने में मदद करती है। उसका सिर अभी उसके शरीर के आकार का 50% से अधिक भाग बनाता है, जो सामान्य है। चेहरे की हड्डियों को फिर से सफेद चमकदार क्षेत्रों के रूप में देखा जा सकता है। 11वें सप्ताह की अल्ट्रासाउंड जांच में शिशु के हाथ पैर बन जाते हैं और उसकी आकृति मनुष्य जैसी दिखने लगती है। आपके शिशु का सिर और हड्डियां इस अवस्था में अच्छी तरह से विकसित हो चुकी हैं। हालांकि उसका शरीर अभी भी एक बड़े सिर और अपेक्षाकृत छोटे धड़ के साथ अनुपातहीन है। आप अपने शिशु को एनियोटिक द्रव से भरी थैली में उछलते और लात मारते हुए देख सकते हैं। इस सप्ताह में शिशु के जन्नांग बनने शुरू हो जाते हैं और स्कैन में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकते हैं। आपके सोनोग्राफर इस अवस्था में शिशु के लिंग के बारे में निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस अवस्था में भ्रूण केवल 1 या 2 इंच लंबा होता है, लेकिन इसमें तेजी से विकसित होती हुई अंग प्रणाली उपस्थित होती है। प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह में कौन से लक्षण शामिल है? इस सप्ताह में प्रेग्नेंट महिलाओं को निम्न लक्षण महसूस हो सकते हैं। खाने पीने की तीव्र इच्छा, आपको कुछ खास चीजें खाने की तेज इच्छा हो रही होगी। ऐसा क्यों होता है पता नहीं। कुछ जानकारों का कहना है कि जिस तत्व की शरीर में कमी होती है, उसी से जुड़े पदार्थ खाने का मन करने लगता है। आपको भी हैरानी होती होगी कि कुछ खाने पीने की इतनी तेज लालसा आपको कभी नहीं हुई। खट्टा, चटपटा, सौंधा, मसालेदार और कभी कभी तो चौक, मिट्टी जैसी चीजें भी जो खाने योग्य होती ही नहीं। कुछ खाद्य पदार्थों से अरुचि, अचानक आपको कुछ खाने की चीजों से नफरत हो गई होगी। आपकी उनकी खुशबू तो क्या उनका ख्याल तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही होंगी। ये सब हार्मोन्स के उतार चढ़ाव का परिणाम है। वजाइनल डिस्चार्ज, कुछ हफ्तों से आपने देखा होगा कि आपका वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ गया होगा। यह प्रकृति का तरीका है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने का। फिर भी अगर आपको तकलीफ हो तो अपनी डॉक्टर से संपर्क करें। गैस बनना, आपके पेट में गैस बन रही होगी। कब्ज की समस्या इसे और गंभीर कर देती है, इसलिए खूब पानी पिएं और सुपाच्य भोजन खाएं। अन्य लक्षण इनके अलावा इस सप्ताह में प्रेग्नेंट महिला की त्वचा में चमक आ जाती है। बाल घने और नाखून मजबूत हो जाते हैं। चेहरे पर अनचाहे बाल आ सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स संतुलित होने पर सब ठीक हो जाएगा। सीने में जलन, ब्रेस्ट में दर्द और ब्रेस्ट का बढ़ना, मतली या उल्टी और थकान भी रहती है। चमकदार त्वचा, ब्राइटर स्किन, घने मोटे बाल और मजबूत नाखून, फुलर हेयर एंड स्ट्रॉन्गर नेल्स, ब्लेमिशेस, अनचाहे बालों का विकास, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, जलन, हर्टबर्न, बढ़े हुए स्तन, इनलार्ज्ड ब्रेस्ट्स, मतली या उल्टी, नोसिया और वॉमिटिंग, थकान, फटीग निम्न लक्षण महसूस हो सकते हैं। 11वें सप्ताह में कौन से टेस्ट करते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती स्त्री की डॉक्टर से पहली मुलाकात 4 से 23 सप्ताह के बीच में होती है। इस विजिट के दौरान आपको अपने ड्यू डेट के बारे में पता चलेगा। वहीं इस समय डॉक्टर के यहाँ आपके रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और वजन, वेट की जांच की जाएगी। डॉक्टर आपसे कई प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके पिछले मासिक धर्म की तारीख, पिछली गर्भावस्था और दवाओं या किसी अन्य चीज से एलर्जी। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर वे एक विशिष्ट आहार, स्पेसिफिक डाइट और सप्लीमेंट्स और अगर आवश्यक हो तो किसी भी दवा का सुझाव दे सकती हैं।
इसलिए शुरुआती जांच के दौरान अपनी डॉक्टर से खुलकर बातें करें। प्रेगनेंसी की 10 से 13 सप्ताह के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु में मौजूद किसी भी तरह की असमानताओं को जांचने के लिए कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। अगर प्रेग्नेंट स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक होती है या फिर आनुवांशिक रोगों से जुड़ा कोई पारिवारिक इतिहास है, तो गर्भ में पल रहे शिशु में भी गुणसूत्र असामान्यताएं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए ये टेस्ट की जाती है। इसके अलावा 8 से 12 हफ्ते के बीच प्रेग्नेंट स्त्री में रूबेला वायरस के प्रति प्रतिरक्षण इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जर्मन मीजल्स से प्रभावित बच्चा कई जन्म दोषों जैसे दृष्टि और सुनने की असामान्यताएं, साथ ही जन्मजात हृदय दोष कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के साथ जन्म ले सकता है। गर्भाधान से पहले या गर्भावस्था की शुरुआत के 8 से 12 सप्ताह बीच ये परीक्षण किया जाता है। वहीं गर्भावस्था के 4 से 13 सप्ताह के बीच आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड में HCG हार्मोन के स्तर को निर्धारित करने के लिए ये रक्त परीक्षण किया जाता है। अगर HCG या प्रोजेस्टेरोन स्तर में कोई महत्वपूर्ण गिरावट होती है, तो यह एक अस्थानिक गर्भावस्था एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत दे सकता है। यह परीक्षण ग्लूकोज स्तर, रेड ब्लड सेल्स काउंट, HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B और चिकन पॉक्स और मीजल्स के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति की भी जांच करता है। प्रेगनेंसी के 4 से 13 हफ्ते के बीच पैप स्मीयर टेस्ट की भी सलाह दी जाती है। यह परीक्षण क्लैमाइडिया और गोनोरिया जैसे किसी भी संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है। गर्भावस्था के 4 से 13 सप्ताह के बीच शुगर, प्रोटीन के स्तर और संक्रमण के संकेतों की जांच के लिए मूत्र परीक्षण यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह में सेक्स करना चाहिए या नहीं? जब तक कि आपके डॉक्टर सेक्स को लेकर कुछ अतिरिक्त सलाह नहीं देते हैं, तब तक आपकी गर्भावस्था के दौरान आपकी सेक्स लाइफ सामान्य रह सकती है। कौन से गंभीर लक्षण दिखने पर डॉक्टर के पास जाने चाहिए? गर्भावस्था के दौरान एक महिला को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और अगर कुछ भी असामान्य सा दिखे तो डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए। बुखार 104 डिग्री या अधिक, ऐंठन के अलावा पेल्विक दर्द, पुल्विक पेन अदर दैन क्रैम्पिंग, योनि से रक्तस्राव हो, वजाइनल ब्लीडिंग, कम पेशाब या गहरे रंग का मूत्र, लस यूरिनेशन और डार्क कलर्ड यूरिन, गंभीर उल्टी, सीवियर वॉमिटिंग, बेहोशी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। निम्न लक्षणों को देखते हुए प्रेग्नेंट महिला को बिना समय गंवाए हुए डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह का डाइट प्लान, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? प्रेगनेंसी के 11वें सप्ताह तक के समय का डाइट प्लान 9वें और 10वें सप्ताह के समान ही होता है। विटामिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन B6 आपके शरीर में स्टोर खाद्य पदार्थों से ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करता है। मुर्गा, मछली और एवोकाडो आदि विटामिन B6 के अच्छे स्रोत हैं। और पढ़े प्रेगनेंसी डाइट चार्ट। पालक, मूली के पत्ते, सरसों के साग, मेथी के पत्ते, सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद, मछली और मांस आदि मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। पेय पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। पानी के अलावा पेय पदार्थों में जलजीरा, अदरक की चाय और टमाटर के सूप आदि का सेवन करें। विटामिन B12 के लिए आप अपने आहार में सोया मिल्क और अंकुरित अनाज आदि शामिल कर सकती हैं। ये इस दौरान खून की कमी नहीं होने देते। पूरी गर्भावस्था को सफल बनाने में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का योगदान होता है तो वो है आपका खानपान। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज को पोषण से भरपूर भोजन करना चाहिए, क्योंकि माँ का संपूर्ण पोषण ही बच्चे के विकास में मदद करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान सक्रिय रहने के लिए गर्भवती महिला को योग और व्यायाम भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत फायदा होता है। इस समय गर्भवती स्त्री को अपने खाने विटामिन B6 युक्त खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करना चाहिए। विटामिन B6, जिसे पायरिडोक्सिन भी कहा जाता है, आपके बच्चे के विकासशील मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है।
ऐसे में प्रेगनेंसी दौरान विटामिन B6 युक्त एवोकाडो, मछली, पालक, मीट आपको खाना चाहिए। गर्भवती स्त्री को प्रेगनेंसी की पहली तिमाही तक फोलिक एसिड का सेवन नियमित रूप से करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से अपने बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जोखिम को 70% तक कम कर सकती हैं। ऐसे में प्रेग्नेंट स्त्री को फोलेट युक्त आहार जैसे कि पालक, टमाटर, खट्टे फलों के जूस, एवोकाडो और अंडे को खाने में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आपको नियमित रूप से सप्लीमेंट के तौर पर 400 से 600 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना चाहिए। हालांकि इसके संबंध में अपनी डॉक्टर की राय जरूर लें। मैग्नीशियम का सेवन करना भी प्रेगनेंसी के दौरान आवश्यक होता है। सूखे मेवे, मूली के पत्ते, पालक, बादाम, मूंगफली मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत होते हैं। इस समय महिलाओं को पानी पीने में कमी नहीं करनी चाहिए। साथ ही पालक का सूप और नारियल पानी पीना भी बेहद फायदेमंद होता है। इस समय मां बनने वाली महिला को आधे पके चीजों को खाने से बचना चाहिए। बाहर की चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। अल्कोहल और धूम्रपान से आपको पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। 11वें सप्ताह में मां के शरीर में क्या बदलाव आते हैं? 11वें सप्ताह से लोग आपको देखकर बोलने लगेंगे कि आप गर्भवती हैं, क्योंकि आपके शारीरिक बदलाव इस सप्ताह से नजर आने लगेंगे। आपका वजन बढ़ने लगेगा, स्तन सामान्य से अधिक बड़े और असहज हो जाएंगे और आपका पेट भी इस हफ्ते से दिखाई दे सकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण आपकी आंतों की कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, जिसकी वजह से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ ठीक प्रकार से बाहर नहीं निकल पाते और पेट फूलने की समस्या हो जाती है। इस कारण इस चरण में कब्ज आदि की समस्या होती है। हालांकि कुछ महिलाओं में यह समस्या शुरुआत में नहीं होती है। इस दौरान आप अपने बालों, पैरों और हाथों के नाखूनों में भी बदलाव देख सकती हैं, जो अत्यधिक तेजी से बढ़ रहे होते हैं। ये सब भी हार्मोन में अचानक से वृद्धि होने के कारण होता है। गर्भावस्था किसी न किसी तरह से आपके शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करती है। ज्यादातर महिलाएं इस सप्ताह से पेट में होने वाली हलचल की तुलना बच्चे की गतिविधियों से कर लेती हैं, लेकिन वास्तव में यह हलचल आपके पाचन तंत्र में गैस बनने के कारण होती है, न कि बच्चे के हिलने डुलने के कारण। हॉट फ्लैशेस या सामान्य से अधिक गर्मी लगना इस सप्ताह के लिए सामान्य है। ऐसा आपके शरीर में रक्त की मात्रा में वृद्धि होने के कारण होता है। जैसे जैसे पहली तिमाही का अंत समय निकट आता है, ज्यादातर महिलाओं का वजन लगभग 1 से 2 बढ़ जाता है। ग्यारहवें सप्ताह के गर्भधारण के लिए टिप्स। अगर गर्भवती होने से पहले आपका वजन कम या अधिक होता है, तो डॉक्टर आपको पहली तिमाही के दौरान क्रमशः वजन बढ़ाने और घटाने के लिए कहते हैं। अपने बच्चे को उचित पोषक तत्व देने के लिए अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। यदि पहली तिमाही के अंत तक आपका वजन 2 किलोग्राम से भी अधिक बढ़ गया है, तो आपको अपने खाने की आदतों में थोड़े से बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक दिन में केवल 300 अतिरिक्त कैलोरी का सेवन करने की जरूरत होती है। पूरी गर्भावस्था के दौरान सामान्य भार वाली किसी महिला का 11 किलो तक का वजन बढ़ना गर्भावस्था वजन में अच्छी वृद्धि मानी जाती है। प्रेगनेंसी पहले महीने से आखिरी महीने तक वीक बाय वीक वीडियो देखने के लिए चैनल प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें। फिर मिलते हैं प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह के वीडियो में।